जैसे उनका भाई है, उनके भाई को इतना ट्रोल किया जा रहा है, उनके भाई की इतनी मीम्स वायरल कर रहे हैं। तो सोचो यही चीज उनकी मदर के साथ हो रही होती है उस टाइम पे, जो फेस मतलब इस टाइम वायरल है या कुछ है, तो उसी को कास्टिंग मिलती है। आप उसकी जगह पे आप ये बोल के आ रहे हो कि आप इस मुद्दे को एडवांटेज की तरह यूज करियो अपनी कन्वीनियंस से, ये चीज बोलने के लिए कि सॉरी अंकल कि मैंने आपकी बेटी के बारे में ये बोला, इस चीज को आप प्लीज मुझे माफ कर दो। उस चीज का भी मजाक बनाया गया, आपको सॉरी नहीं बोली गई या कुछ है, तो क्या आपने जो उसका करेक्टर असैसिनेशन किया आपने उसके लिए सॉरी बोली? तो ये बहुत ही मेरे को लगता है वाहियात गेम गेम प्ले है अशनूर की तरफ से। ये तो साफ फेवरिज्म और साफ बायसनेस दिख रही है ना इस चीज में, कि आप अमाल की कोई भी कन्वर्सेशन होती है, अमाल की कोई लड़ाई होती है या कुछ भी होता है, किसी से बदतमीजी भी करता है तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला जाता। नहीं नहीं बिल्कुल, क्या मैं जो जो एक्चुअल में सच्चाई है वही आनी थी सामने सर, और ज्यादा रिवील क्या ही होना था। बट हाँ, तान्या आई थिंक अपनी मदर की वेट कर रही थी, उनकी मदर नहीं आई, ब्रदर आया है। तो एटलीस्ट आपने उनका भाई बहन का प्यार देखा, तो एटलीस्ट कुछ तो दिखा। मैं तो इस बात को कहूंगा कि मेरे को तो बहुत ही ये क्या कह सकता हूँ कि मतलब बहुत ही वाहियात ये चीज लगी कि ऐसी चीज जिसके ऊपर बंदा दोबारा बात नहीं करना चाहेगा, कि अगर इतना बड़ा मुद्दा था बॉडी शेमिंग का, जो अगर एज बिंग मैं फादर हूँ तो मैं अगर वो सोचूं कि मेरी बेटी के बारे में अगर ऐसी चीज बोली गई हो, तो मेरी सबसे पहले कंसर्न ये होगा कि मैं बोलूँ कि बेटा इस चीज को तो भूल जा, कि ये कोई मतलब ऐसा घर इतना टॉक्सिक है कि इसमें ऐसी चीज कोई ना कोई अगर बोली गई है तो ये भूल जाए, इसको दिल पे मत ले। आप उसकी जगह पे आप ये बोल के आ रहे हो कि आप इस मुद्दे को एडवांटेज की तरह यूज करियो अपनी कन्वीनियंस से। तो ये मेरे को लगता है कि ये गेम को इतना ज्यादा मतलब आप सर पे ले रहे हो, चढ़ा रहे हो कि मतलब गेम के चक्कर में आप अपनी एथिक्स अपनी मॉरल वैल्यू भूल रहे हो, कि एक ऐसे इतने सेंसिटिव बात को बोल रहे हो कि आप इसको अपनी मतलब कन्वीनियंस से यूज करियो। तो ये बहुत ही घटिया बात है, बहुत घटिया सोच है कि अगर आप इस तरीके की सोच रख के ये चीज बोल रहे हो। बिग बॉस में ऐसी तो मेरे हिसाब से अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई होगी कि जिसमें वो बातें भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते होंगे। बातें अगर कोई बोली गई है उसी को तो एडिट किया गया है ना। अगर बात ही नहीं बोली गई होती तो वो एडिट कैसे करते हैं? हम लोग तो जो देख रहे हैं हमें तो वो चीज़ समझ में आ रही है ना, कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं या किस चीज़ को एज एडवांटेज यूज करने के लिए कह रहे हैं। इवन कि अगर तान्या वहां पे उनके पापा क्या उसने क्या बुराई करी थी, उसके पापा के लिए हलवा बना के लेके आई थी ये चीज़ बोलने के लिए कि सॉरी अंकल कि मैंने आपकी बेटी के बारे में ये बोला, इस चीज़ को आप प्लीज़ मुझे माफ कर दो। उस चीज़ का भी मजाक बनाया गया कि आप इतने इनसेंसिटिव हैं कि आप ये चीजें इस तरीके इस लाइटली इतने मजाक में बना रहे हो किसी लड़की का, कि वो आपके लिए एक तो हलवा बना रही है, ऊपर से आप अपने पापा के साथ बैठ के मजाक बना रहे हो उस लड़की का, और ऊपर से आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी बॉडी शेमिंग के लिए सॉरी बोली जाए। आपको सॉरी नहीं बोली गई है कुछ है, तो क्या आपने जो उसका करेक्टर असैसिनेशन किया आपने उसके लिए सॉरी बोली? आपने एक बार भी ये चीज का पॉइंट पे बात करी कि यार हाँ मैंने भी इस चीज के लिए बोला था, कि मैंने भी उसके साथ मिलकर तान्या का करेक्टर असैसिनेट करा था? तो ये बहुत ही मेरे को लगता है वाहियात गेम प्ले है अशनूर की तरफ से। और ऊपर से उसको अगर ऐसी ही चीज गाइडेंस मिल रही है उनके पापा की तरफ से भी, मुझे लगता है उनके पापा को ये चीज उल्टा उनको समझा के आनी चाहिए थी कि बेटा तू अपने मुद्दे बना और अपने मुद्दों पे बोल, ना कि इस तरीके से कोई बात बोले। अभी जैसे इन्होंने इतना सेंसिटिव वर्ड, लोग वैसे तो मेरे पास आ गए थे कि धर्म का मजाक बन रहा है, धर्म का मजाक बन रहा है, तो अशनूर बोल रही स्वाहा स्वाहा ये चीज कर रही। तो ये क्या कोई ढंग की ये अप्रोच है क्या आपकी इस चीज को लेके, कि आप किसी को इरिटेट कर रहे हो, उसका टेडी बियर छुपा रहे हो, उसका भाई गया है आज ही आप उसका टेडी बियर छुपा रहे हो, कि आपके पास आपको और कोई मुद्दा नहीं है, आप उसको इरिटेट कर रहे हो, आपके सराउंड में फुटेज आएगी, आपको लगता है कि मैं वैसे तो दिख नहीं पा रही, मेरा पर्सनल कोई मुद्दा तो है नहीं, और मैं ऐसे ही एटलीस्ट अपना वो फुटेज ले लूँ। उसके पीछे का इमोशन भी तो वही है ना, कि इसने मेरे बारे में ये चीज बोली थी, मैं वो चीज भूल नहीं पाऊंगी। तो वो चीज अगर वो उस इमोशन पे भी ये बात बोल रहे हैं तब भी तो उसी चीज को कह रहे हैं ना कि उस चीज को भूल मत, उसको एज एडवांटेज यूज कर, उसको एज ए अपनी कन्वीनियंस से लेके आ, जब तेरे को लगे उसका एज ए विक्टिम कार्ड प्ले कर। तो वो मतलब एज बीइंग अगर पेरेंट या एज बीइंग गार्डियन उनको ये समझाना चाहिए था कि बेटा तो ये नेगेटिविटी अपने ऊपर जो तेरे ऊपर ये बात आ रही है या ये चीज अगर बार बार ये खुलेगी या ये बार बार ये चीज का मुद्दा उठाएगी या बात बोलेगी, तो बार बार तो उस मेंटल ट्रॉमा से निकलेगी कि तेरी बॉडी के बारे में ये चीज बोली गई है, या तेरी हेल्थी जो तेरी उसके बारे में ये चीज बोली गई है, तो तू खुद इसमें वो मेंटल स्ट्रेस में आएगी। तो ये चीज का मुद्दा तू कभी उठाइयो मत, इस बात को दबी रहने दियो, तो इस चीज को भूल जा, तो अपने पर्सनल मुद्दे अलग से जो तेरे मुद्दे हैं उन पे बात कर, सही को सही बोल, गलत को गलत बोल। एक पर्सनल गाइडेंस ये होती है, एक पेरेंट्स की तरफ से गाइडेंस ये होती है।
अशनूर का अभी जो एक स्टेटस है, मेंटल स्टेटस है, वो उनकी एज एक तो छोटी है, क्योंकि मैं ये चीज कहूंगा कि वो 21 ईयर्स ओल्ड है। तो वो ना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है कि वो उन्होंने बहुत काम करा है, उन्होंने ये अभी नया नया ये चीज देखी, तो उनको ये चीज समझ नहीं आ रही कि अगर कोई लड़की दिख रही है बाहर, उनका उनका स्टैंड था, उनके मुद्दे थे, वो इसलिए दिख रही है। आप अगर आपके पास कोई मुद्दा नहीं था, आप पहले दिख रहे थे अभिषेक के चक्कर में, अब आप मुद्दे बनाने पे आ रहे हो, तो आप ये चीजें वो उठा रहे हो, कभी आप उनके टेडी बियर छुपा रहे हो, कभी ये चीज बोल रहे हो, मेरे पापा ने तो ये चीज बोली नहीं, बाहर आके देख लेना, बाहर अगर बोला होगा तो देख लेना, मतलब आपको आपके सामने तो बोला ही है ना। आपको तो पता है ना इंटरनली कि मेरे को ये चीज बोली गई है, तो तब भी आप साफ टेलीविजन पे झूठ बोल रहे हो। उनको क्या ये नहीं पता कि वो नेशनल टेलीविजन पे दिखेगा कि उन्होंने बोल के गए हैं, और उसके बावजूद तो इश्नूर ये बात बोल रही है। वो तो फिर सिर्फ कैमरा के लिए था। अगर वो इतने सेंसिटिव मुद्दे को जब उन्होंने इतनी मेच्योरिटी से लिया था, इवन कि मैंने बहुत प्रेज करी थी, मैंने ये चीज कही थी कि यार तान्या ने बहुत गलत बोला, उसको ऐसे बोलना नहीं चाहिए था किसी लड़की के बारे में नेशनल टेलीविजन के ऊपर। बट चलो उससे सॉरी बोला, बट उसको ये चीज नहीं बोलनी चाहिए। और शशनूर ने बहुत इसको अच्छे तरीके से लिया। बट आप अच्छे तरीके से उसको अगर ले ही लिया, तो बाद में उस चीज के ऊपर आप इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, उस लड़की से इतनी आप वो रख रहे हो, मतलब टसल कि हाँ आप इसको, इसने मेरे को ये बोला था, ये इसने मेरे साथ ये करा है, तो मैं इसको इरिटेट करूंगी या मैं इसके बारे में ये चीज बोलूंगी। इसने ऊपर से उसकी मिमिक कर रही थी तान्या के कि हाँ ये देखो मैं तान्या मित्तल हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। तो ये क्या था ये, अगर आप इतना पॉजिटिवली ले रहे थे तो आप अपने मुद्दों पे बात करते ना, आप उसकी उसके बेइज्जती करना या उसके बारे में बात करके क्यों ये चीज की फुटेज ले रहे थे। मैं एक चीज बोलता हूँ, लोगों में ना ह्यूमैनिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सबसे पहली चीज तो ये कि एक तो सच झूठ से ऊपर ह्यूमैनिटी है। आप उस बात को अलग रखो, जब वो बाहर आएगी सच झूठ का फैसला तो हो ही जाएगा। आपके अंदर इतनी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि कोई लड़की अगर अपने भाई से हर 1 घंटे में बात करती थी, तो अगर उसका भाई 3 साढ़े 3 महीने बाद उससे मिला है, तो यार उसके इमोशंस के लिए उसको ये थोड़ा ना सोचना पड़ेगा मैं टीवी के अंदर हूँ तो मेरे इमोशन इस तरीके से दिखेंगे तो मैं फेक लगूंगी। जो रो है, जो एक्चुअल में है, वो वही तो दिखाएगी ना। वो उसका हाथ नहीं छोड़ रही, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेस्परेटली वेट कर रही थी कि कोई उसके घर से आएगा। वो चाहे अपनी मदर की वेट कर रही थी, उसका भाई आ गया तो वो और ज्यादा उसको एक्साइटमेंट हो गई कि क्योंकि उसका भाई के साथ उसका बॉन्ड ऐसा है कि वो हर छोटी से छोटी चीज उसको बताती है। हर एक, इवन की 1 घंटे बाद हर हर घंटे में बात करते हैं एक दूसरे से कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रही हूँ। तो आया उसने, इसलिए उसको एक इमोशन था उसका, वो उसने वो इमोशन दिखाया। लोगों को फेक लग रहा है या कुछ है, वो क्या ही बोल सकता हूँ। उनको ना भेजने का रीजन हमारा खुद से था। रीजन ये था कि हम, मतलब लोग इतने ज्यादा इनसेंसिटिव हो रखे हैं, वो कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं किसी से, उनको उनको अभी जैसे उनका भाई है, उनके भाई को इतना ट्रोल किया जा रहा है, उनके भाई की इतनी मीम्स वायरल कर रहे हैं। तो सोचो यही चीज उनकी मदर के साथ हो रही होती है उस टाइम पे। लोग इस चीज से जज कर रहे हैं कि वो फोटो में ऐसी दिख रही हैं, तो अच्छा वो इतनी अमीर तो लग नहीं रही हैं, वो ये नहीं हो रहा। तो ये इनसेंसिटिव बातें हैं। इसलिए पेरेंट्स को दूर ही रखा गया कि हाँ उनका भाई आएगा तो उनका भाई उनको ये चीज समझाएगा कि हाँ यार, कि आप अपनी बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो, अपना आपको सपोर्ट करने के लिए मैं आया। तो हमने मदर को इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोगों की इनसेंसिटिव बातों के अंदर वो फंसे या कोई भी इतनी बातें बोले या कोई इनके बारे में इतना कुछ सुना है। सर हमारी इंडस्ट्री में, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री है चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वो चलती तो टीआरपी पे है। उनको लगता है जो फेस चल रहा है, जो फेस मतलब इस टाइम वायरल है या कुछ है, तो उसी को कास्टिंग मिलती है। और एकता जी की तरफ से अगर कास्टिंग मिली है, दैट मीन्स कि ये सीधी सीधी अप्रूवल है कि वो तान्या कितना वायरल है बाहर। और अभी वो बाहर आएगी तो उसको पता भी चलेगा। इवन हमारी मेल अगर मैं आपको भेजूँ, तो मेल्स में आपको दिखेंगे इतने ब्रांड्स, इतनी ऑफर्स पड़ी हैं कि जो हम अभी आएंगे बाहर तो इवेल्युएट करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने काफी टाइम साथ में बिताया। शहबाज ने अपनी सिस्टर से ना बहुत ज्यादा क्लोज है, शहनाज से बहुत ज्यादा क्लोज है। तो वो ना एक्सपेक्ट कर रहा था, वो अपने पापा से ज्यादा सिस्टर से अटैच्ड है। पापा के साथ तो उसका थोड़ा ऐसा बॉन्ड है कि जैसे यारों दोस्तों वाला ना, कि वो इतना मिस भी नहीं करा, आपने देखा होगा ना, उसने रोया ना कुछ है। इवन कि अगर शहनाज आती तो वो बहुत रोता भी है कुछ भी, क्योंकि वो अपनी बहन बहन से बहुत ज्यादा अटैच है। अगर आप एक चीज बताइए, ये क्लास कहाँ, ये शहबाज की तो मैं समझ सकता हूँ क्लास लगी है, अमाल की क्या क्लास लगी है। अमाल को ये बोला जा रहा है कि इससे इसकी क्लास यही होगी, बाहर आएंगे इससे कोई बात नहीं करेंगे। सर ये कोई स्कूल थोड़ी ना है यार कि कोई ऐसी, आप तान्या को एक्सपोज कर रहे हो उसकी वीडियोस दिखा के बिग बॉस की, घर में ये देखो उसने क्या क्या करा है। अमाल को आप कह रहे हो कि बाहर आएगा तो इससे बात नहीं करेंगे, तो ये तो साफ फेवरिज्म और साफ बायसनेस दिख रही है ना इस चीज में। कि अमाल की कोई भी कन्वर्सेशन होती है, अमाल की कोई लड़ाई होती है या कुछ भी होता है, किसी से बदतमीजी भी करता है, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला जाता, उसको कुछ नहीं कहा जाता। इवन कि डब्बू जी भी आ जाते हैं उसको समझाने के लिए, बेटा तू ऐसे मत कर, बेटा तू ऐसे मत कर, कि हम बहुत डेंजर लोग हैं, उसकी फुटेज तक काट दी।
तो ये मतलब ये साफ बायसनेस नहीं है तो क्या है सर? मैंने एक बात बोली थी कि हमेशा कर्मा हिट्स यू बैक। कि जैसे तान्या के बारे, पहले तान्या के बारे में उनके कोई वो थे, कोई वो लड़का आया था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ ये वो। कि मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कर्मा हिट्स यू बैक। कि वो अभी सलाखों के पीछे हैं कि मतलब जो भी उनके बारे में कोई लड़की आ गई होगी उनके बारे में बोल दिया होगा उल्टा। सेम मालती के केस में हुआ। मालती जब अंदर आई इसने बोला कि तान्या का ये बिजनेस है, ये टॉय बिजनेस है, ये है मतलब सेक्स टॉयज का बिजनेस है। कि मतलब एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर आप लड़की के बारे में ऐसी बात बोल रहे हो। सेम कर्मा हिट्स यू बैक। अब पुनिका जी ने ये बात बोली तो उसको, तब उसको ये चीज रियलाइज हुई होगी कि जब मैंने तान्या के बारे में ये चीज बोली थी कि हाँ यार वो उसका ये ऐसा है, कि उसका बिजनेस ये है, जबकि उसको इस चीज में बारे में कुछ पता भी नहीं। उनके घर वाले भी बोलने लग पड़े हैं कि यार इसको कुछ पता भी है या कुछ भी ऐसे बोलती रहती है। तो अब उसके ऊपर जब बात आ रही है कि दीपक ने बहुत अच्छी बात बोली कोनिका जी को, कि आप किसी लड़की के बारे में अगर नैरेटिव दे रहे हो ये कि लेस्बियन है, चाहे आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, कि बाहर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लोगों के दिमाग में तो रहेगी ना ये बात कि यार क्या सच में ऐसा कुछ था तो नहीं, कि वो लेस्बियन तो नहीं थी। तो ये बहुत गलत है कि मतलब आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने वर्ड बहुत वाइजली चूज करने चाहिए। आपको कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि आप कैसी बात बोल रहे हो, और जो इतनी वाइड ऑडियंस तक, मास ऑडियंस तक पहुंचेगी, तो ये चीज कैसे किस वे में कन्वे होगी।